नमस्कार दोस्तों, द जेनेक्स ट्रैवलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चलेंगे एक खास खोज में जिसका नाम है फ्लेमिंगो और फूड भरा सफर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस नए सफर पे चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे यहाँ के खास ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट और लंच, हमारे मेहमान पंछी फ्लेमिंगो बर्ड्स। तो मैं हूँ रविंद्र राव, आपका होस्ट और दोस्त। समय काफी था, सवेरे हम जल्दी आ चुके थे दोस्तों। तो हमने नवी मुंबई का कुछ ऐसे जगह पर जाना सोचा कि आसपास हो, और उसके बाद हम टिकट लेने निकलेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लेमिंगो और फूड भरा सफर। उससे पहले हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट है दोस्तों। तो चलिए हम ब्रेकफास्ट करके आगे के सफ़र में निकलते हैं। और यहीं पर है खास ब्रेकफास्ट जो फेमस है यहाँ के लिए, और इसके आसपास में ही 500-600 मीटर के लगभग, जहाँ पर हमें बोट राइडिंग के लिए जाना है फ्लेमिंगो देखने। इस जगह का नाम है नवी मुंबई आइरोली सेक्टर 9। यह एक ओपन स्ट्रीट फूड कॉर्नर है, लेकिन यहाँ की खुशबू दूर दूर से बुला लेती है सभी लोगों को। इडली, मेंदू वड़ा, मसाला डोसा और गरम फिल्टर कॉफी, चाय, सब कुछ मिलता है एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, पहला नाश्ता कर लेते हैं दोस्तों। और हमने भी अपने लिए ऑर्डर किया मसाला डोसा, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, काफ़ी कुछ था वहाँ पर खाने के लिए, बट हमने इतना ही ऑर्डर किया। अगर दोस्तों आओगे इस जगह तो यहाँ का ब्रेकफास्ट का स्वाद लेके जाना। काफ़ी बढ़िया था ब्रेकफास्ट यहाँ का, काफ़ी स्वादिष्ट था यहाँ का ब्रेकफास्ट, और काफ़ी चीप भी था। इसके बाद हम चलेंगे फ्लेमिंगो जहाँ पर हमें देखना है। तो चलिए यहाँ से निकलकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हर साल मेहमान पंछी फ्लेमिंगो बर्ड आते हैं हजारों के तादाद में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्लेमिंगो और ये फूड भरा सफर। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम अंदर आ गए कोस्टल विभाग में। हमने अपना 2 व्हीलर भी यहीं पार्क कर दिया और अब हम आगे की तरफ चल दिए जहाँ पर टिकट काउंटर था, और हमें गेट पर बताया गया अभी समय बाकी है काउंटर खुलने में। और हम काउंटर के पास जाते समय एक चीज को नोटिस किया, टिकट काउंटर के बिल्कुल पास एक सीमेंट टैंक बना हुआ था। जब उसके करीब गए, टैंक के अंदर काफी सारी मछलियां तैर रही थी। कलरफुल छोटी बड़ी मछलियां तैर रही थी, बिल्कुल एक्वेरियम जैसा लग रहा था। बड़ा अच्छा अनुभव था ये। फिर भी समय बचा हुआ था और हम चले गए इनके वेटिंग रूम में, जहाँ पर काफी अंदर सुंदर बनाया था। जीवित पक्षी तो नहीं थे, उनका जो अवशेष था उसको प्रिजर्व करके रखा था, और उसके अंदर गाइड थे जो हमें सारे चीज बता रहे थे एकदम डिटेल। वहाँ पर जाओगे, वेटिंग रूम में विजिट करोगे, आपको यहाँ के गाइड अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। वेटिंग रूम सिर्फ रिलैक्स करने के लिए नहीं था, यहाँ भी काफी कुछ देखने लायक था। सबसे पहले नजर गई एक कैप पर जिसमें फ्लेमिंगो सेंचुरी लिखा हुआ था। हमने उसे लाने के लिए कहा। पास से देखा, एकदम नेचर लवर के स्टाइल का कैप। और भी कुछ चीजें हमने परचेस किया यादगार तौर पे, और कुछ तस्वीरें वहाँ पर खिंचवाने के बाद लोग आना शुरू हो गए। बोट राइड के लिए अभी टिकट काउंटर खुल चुका था। हमने अपना टिकट बुक कर लिया और 2 व्हीलर का पार्किंग चार्ज भी उसमें हमने ऐड कर दिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग फ्लेमिंगो बर्ड्स सेंचुरी के लिए टिकट तो निकाल लिया है। अभी हम बोट राइड के लिए जा रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लेमिंगो बताने की कोशिश करेंगे। बोट राइड 530, पार्किंग चार्ज 2 व्हीलर 45, जो आपने स्क्रीन पर अभी देखा। फ्लोटिंग ब्रिज से चलकर बोट के हम काफी करीब आ चुके हैं। हमने लाइफ जैकेट वगैरह पहन लिया है। सभी लोग एक्साइटेड हैं
और हमारा बोट भी चल पड़ा यहाँ से। काफी तेजी से हम उस दिशा में जा रहे थे जहाँ पर फ्लेमिंगो हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे, और वो पल आ ही गया, ढेर सारे फ्लेमिंगो उड़ते नजर आए। काफी करीब बोट को आते देखकर सभी फ्लेमिंगो वहाँ से उड़ने लगे। दोस्तों, फ्लेमिंगो एक ऐसा मेहमान पंछी है जो हर साल हजारों किलोमीटर दूर से मुंबई और गुजरात जैसे कोस्टल एरिया में माइग्रेट करते हैं। ये बर्ड्स ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया से उड़ान भरकर ठंड के दिनों में यहाँ आते हैं। मुंबई में फ्लेमिंगो कहाँ देखा जा सकते हैं? पॉपुलर जगह है जैसे थाने क्रेक, फ्लेमिंगो सेंचुरी, आइरोली एंड वाशी साइड सबसे मशहूर जगह, और ये नवंबर से अप्रैल महीने तक देखा जा सकते हैं। नॉर्मली माइग्रेशन के समय फ्लेमिंगो बर्ड्स 300 से 4,500 फीट की ऊंचाई तय कर लेते हैं और ये सारे ग्रुप में एक साथ उड़ान भरते हैं। इनका गुलाबी रंग उनके खाने के वजह से होता है, जिसमें कैरोटीनॉइड्स जैसे पोषक तत्व होते हैं, और इनकी खूबसूरती सिर्फ इनके रंग में ही नहीं बल्कि इनके डिसिप्लिन में भी है। जब पूरा झुंड एक साथ उड़ता है तो लगता है जैसे आसमान में रंग बिखर गए हो। क्या आपने कभी अपने इतने पास से फ्लेमिंगो बर्ड को उड़ते हुए देखा है? दोस्तों, कमेंट करके बताना जरूर। ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति कह रही हो हम अभी जिंदा हैं तुम्हारे आसपास। फ्लेमिंगो का खूबसूरत भरा उड़ान देखने के बाद गाइड ने हमें कहा कि चलो अब हम चलते हैं किनारे की ओर और आपको दिखाएंगे कि झुंड में कैसे रहते हैं और किस तरह से बर्ताव करते हैं। जैसे ही हमारी बोट आगे बढ़ी, हमें एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। फ्लेमिंगो, वो खूबसूरत गुलाबी मेहमान, बस कुछ ही कदम दूर पानी में शांत चल रहे थे, और फिर एक पल ऐसा आया जब उन्होंने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ान भरना शुरू किया। पहले पानी छुआ, फिर हवा। इस तरह यह खूबसूरत बर्ड अपना उड़ान भरते हैं। इनका ये व्यवहार पास से देखकर बोट में सारे टूरिस्ट खुश नजर आ रहे थे, और सभी को गाइड ने एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखिए यंग फ्लेमिंगो, सफेद रंग में ये जवान फ्लेमिंगो है, पानी में चोंच झुकाकर खाना छाट रहा है। रंग बदलने का सफर, कुछ ही महीने में ये भी वो गुलाबी रंग ले लेगा जिसके लिए फ्लेमिंगो बर्ड मशहूर होते हैं। जब फ्लेमिंगो पूरे तरीके से जवान हो जाते हैं तो उनकी लंबाई लगभग 4.5 फीट तक होती है और पंखों का फैलाव भी उतना ही बड़ा होता है। ये खूबसूरत पक्षी एक साथ हजारों की संख्या में उड़ते हैं और 5,000 फीट तक की ऊंचाई छू लेते हैं। जब ये आसमान में पंख फैलाकर उड़ते हैं तो मंजर देखने लायक होता है। ये फ्लेमिंगो सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि प्रकृति का एक जीवित पेंटिंग जैसे लगते हैं। इन्हें इतने करीब से देखना एक सपने जैसा अनुभव था, मानो हर एक पल आंखों में बसा लेने लायक। और अब हमें बोट वाले भाई ने इशारा दे दिया, वापस लौटने का समय हो गया था। लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी एक मंजिल बाकी है। दोपहर का लंच हमें करना है। दोस्तों, नेचर के इतने खूबसूरत नजारे के बाद भूख तो लगती है, तो स्वाद भी वैसे ही खास होना चाहिए। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लंच जिसमें नॉनवेज भी हो सकता है। धीरे धीरे बोट किनारे के तरफ बढ़ रही है। फ्लेमिंगो का सफर तो खत्म हो रहा है, लेकिन अब लंच का स्वाद भरा सफर शुरू होने वाला है। बोट राइड के बाद अब वापस जमीन पर आ चुके हैं। ड्राइवर और गाइड भाई के साथ उनके गाड़ी में ही हम वापस गेट तक जाएंगे, तो आप भी बने रहिए, लंच अभी बाकी है। तो अब चलते हैं यहाँ के पास वाले ढाबे पर, लंच का स्वाद लेते हैं। दोस्तों, फ्लेमिंगो के बेहतरीन दर्शन के बाद भूख तो लगा था नेचुरली, तो हम यहीं के नई मुंबई के महाराजा ढाबा तक यहाँ पहुँचे। अभी हमने खाना ऑर्डर ही किया है और वेट कर रहे हैं। क्या आपने कभी स्पाइसी पॉम्पलेट रस्सा और उसके साथ चावल का रोटी ट्राई किया है? तो चलिए आज हम टेस्ट करते हैं।
घर जैसा स्वाद है। ढाबे पर बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। एकदम देसी महाराष्ट्रियन स्टाइल थाली, अक्खा पॉम्पलेट फ्राई, चावल की रोटी, चिकन करी, रस्सा, सोल कड़ी, मच्छी कड़ी, यह है महाराष्ट्र का असली स्वाद। सिंपल स्पाइसी दिल से। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आज का ये फ्लेमिंगो और फूड भरा सफर। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।